नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अशोकनगर की, जहां अखंड भारत समिति के आह्वान पर कीर्ति दुर्ग पर किया गया सामूहिक राष्ट्रगान। आगे चर्चा करेंगे देवरिया की, जहां डॉक्टर विहीन 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज को तरस रहे मरीज। साथ ही रीवा का भी जिक्र होगा, जहां बारात से लौट रही दूल्हा दुल्हन की गाड़ी के साथ हुई मारपीट और लूटपाट की वारदात को दिया गया अंजाम। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अशोकनगर से है, जहां विभिन्न तरह के रचनात्मक और सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने वाली अखंड भारत समिति के आह्वान पर चंदेरी के नौखंडा महल कीर्ति दुर्ग पर स्थापित किए गए राष्ट्रध्वज के सम्मान में हर माह की 1 तारीख को राष्ट्रगान प्रारंभ किया गया है। जनवरी 2023 से इसकी शुरुआत की गई है और 1 फरवरी को दूसरी बार राष्ट्र प्रेमी उपस्थित हुए थे। वहीं राष्ट्रगान में प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व और पुलिस विभाग सहित अखंड भारत समिति के सदस्यों ने आज यानी 1 मार्च को भी देशभक्ति से ओतप्रोत होकर राष्ट्रगान किया। अखंड भारत समिति ने अशोकनगर के पछार ग्रुप से प्रेरणा लेकर इसकी शुरुआत की है, जो कि उल्लेखनीय है। सर, आपका जो महीने की 1 तारीख को प्रोग्राम चल रहा है जनगणना का, ये कब से चल रहा है सर? क्या है, अशोकनगर जिले में पछार ग्रुप है जी। तो पछार ग्रुप द्वारा हर महीने की 1 तारीख को स्टेशन के पास राष्ट्रध्वज स्थापित है, वहाँ पर राष्ट्रगान होता है। तो उन्हीं लोगों से हमने प्रेरणा लेके जी वर्ष 2023 जनवरी माह से अपन ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसमें यह रहता है कि हर महीने की 1 तारीख को जी यहाँ पर राष्ट्रध्वज के पास कीर्ति दुर्ग किलाकोटी पर आकर जी अपन राष्ट्रगान करते हैं। और यह सुबह के समय 9 बजे का अपन ने समय निश्चित किया है और यह अनवरत जारी रहेगा। और चंदेरी में जो हमारी अखंड भारत समिति है उसके द्वारा यह आयोजन किया जाता है। जी, थैंक यू। अशोकनगर मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता सिद्धार्थ साध की रिपोर्ट। खबर भिंड से है, जहां मेहगांव पुलिस बोर्ड परीक्षाओं को लेकर मुस्तैद देखी जा रही है, जो कि नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह तैयार है। भिंड कलेक्टर व एसपी के निर्देशन में आज से बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन शुरू हुआ है। हाई स्कूल बोर्ड के हिंदी विषय की परीक्षा में कुल 22,130 छात्र छात्राओं में से 21,127 उपस्थित रहे, जबकि 1,004 अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्र पंडित दीनदयाल डंगरोलिया डी.एड कॉलेज मेहगांव में एक नकल प्रकरण दर्ज किया गया। मेहगांव थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा तीनों परीक्षा सेंटरों पर बल तैनात कर लगातार भ्रमण पर निकले। नकल रहित भयमुक्त परीक्षाओं को संपन्न कराने हेतु व्यवस्थाओं का चाक चौबंद चेक करने में जुटे रहे। का प्रारंभ हुआ है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर साहब द्वारा जो भी निर्देश जारी किए गए हैं परीक्षाएं सफल रूप से संचालित कराने हेतु, उनको लेकर एसडीओपी मेहगांव श्री आर.के.एस. राठौर जी के निर्देशन में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ 3 सेंटर हैं, इन पर हमें बल लगाया है तथा भ्रमण में हम लगातार घूम रहे हैं और मुस्तैद हैं। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में लगी है, लेकिन इस अस्पताल की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। आज हम आपको देवरिया जिले के भागलपुर ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसिया चंदौर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें सिर्फ 30 बेड मौजूद हैं। इस अस्पताल की हकीकत जिसे देख और सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये अस्पताल डॉक्टर विहीन अस्पताल है। यहाँ फार्मासिस्ट भी कभी कभार आते हैं। यह अस्पताल वार्ड बॉय के भरोसे चल रहा है और मरीज डॉक्टर के इंतजार में ही घर वापस चले जाते हैं। इस अस्पताल में रोजाना महिलाओं की डिलीवरी जरूर होती है, लेकिन महिला डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है और नर्स के भरोसे पूरी डिलीवरी करा दी जाती है। एक्सरे टेक्नीशियन है, लेकिन एक्सरे मशीन नहीं है। कुल मिलाकर ये अस्पताल भगवान भरोसे ही चल रहा है। इस पूरे विषय पर आइए जानते हैं जिले के सीएमओ का क्या कुछ कहना है। जैसा कि मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया था कि परसिया चंदौर में जो डॉक्टर साहब थे, 2 डॉक्टर थे, उन्होंने रिज़ाइन करके वो चले गए थे। तो थोड़ा सा स्थिति थोड़ा सा वो हो गई थी। अब वहाँ पर 2 डॉक्टरों की हम लोगों ने नियुक्ति कर दी है। एक डॉक्टर साहब हैं, एक एमबीबीएस मेल डॉक्टर है, एक फीमेल डॉक्टर है। और अब वहाँ पर हम लोग उसको एक अच्छा डिलीवरी पॉइंट और वो करने का प्रयास कर रहे हैं। और चूँकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है तो प्रयास ये रहेगा कि जैसे हमारे पास और विशेषज्ञ आ जाएंगे तो भी उनको हम लोग रखने का प्रयास करेंगे। तो ये एक ट्रांजिएंट बीच में थोड़ा गैप हो गया है। मेरे ख्याल से आज से वो लोग ज्वाइन कर लिए होंगे और काम शुरू हो जाएगा। ऑर्डर दोनों का हो गया। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट।
खबर रीवा से है, जहां शहर के हृदय स्थल पर नगर निगम की सीमा से बना हुआ परमधर पार्क विनाश रूपी विकास का ढिंढोरा पीटने वाली सरकारों से खुद को बचाने के लिए आंसू बहा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने जमींदोज हो रहे पार्क के अस्तित्व को बचाने के लिए सवाल उठाते हुए कहा कि पदमधर पार्क पूरी तरह से सरकार एवं नगर निगम के अधीन है, जिसकी देखरेख, सुरक्षा, संरक्षण नगर निगम के अंतर्गत है। पार्क को किराए पर दिया जाता है, जिससे सरकार एवं नगर निगम के पास लाखों रुपए का राजस्व आता है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा कांग्रेस दोनों ने नगर निगम को अखाड़ा बना लिया है, विकास का काम नहीं करते, सदन चलाकर एक दूसरे से लपट झपट कर अपने आप को बस चर्चा में रखना चाहते हैं। साथ ही शिव सिंह ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज मैं रीवा शहर के हृदय स्थली पदमधर पार्क पर खड़ा हुआ हूँ। आज मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा कि ये पूरी तरह से पार्क जर्जर हो चुका है। मैंने अंदर प्रवेश किया, गेट टूटे हुए थे, रेलिंग टूटी हुई थी, गंदगी का आलम था और यहाँ लगभग जो है 20 से 25 लाइटें लगी थी कि जो रात में जगमगाती थी और शहर के अंदर बड़ा अच्छा लगता था। यहाँ तमाम प्रोग्राम होते हैं, नगर निगम पैसा वसूलता है और तमाम जो है इसमें बजट खर्च होता है, इसकी व्यवस्था सुरक्षा के लिए बजट खर्च होता है, लेकिन आज जर्जर पड़ा हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि ये विनाश रूपी विकास जो आप तमाम यात्रा निकाल रहे हैं, तो कहाँ गया आपका विकास? हृदय स्थली का जो ये पार्क है वो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी रीवा के अंदर किस तरह से विकास कर रही है। तो मैं जांच की मांग करता हूं, कार्रवाई की मांग करता हूं और जो भी लोग इसका संरक्षण करते हों, देख रेख करते हों, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए और जांच हो करके जहां भी भ्रष्टाचार मिले सारे लोगों के खिलाफ FIR होनी। रीवा मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जनपद से है, जहां पर नेशनल हाईवे सड़क रीवा मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर ग्राम घुमा में बारातियों के साथ दिन दहाड़े मारपीट और लूट की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया है। बताया गया कि ग्राम नौवा निवासी उर्मिला प्रसाद केवट पुत्र कौशल प्रसाद केवट की पुत्री गायत्री केवट की शादी रवि कुमार माझी निवासी पनासी थाना त्योंथर के साथ हुई थी। आज बारातियों की विदाई हुई, जहां नव विवाहिता दुल्हन की विदाई करवा कर जा रहे बारातियों के साथ नेशनल हाईवे सड़क ग्राम घुमा में लगभग 2 दर्जन बदमाश धावा बोलते हुए उन्होंने बारातियों से मारपीट की और वरवधू को ले जा रही कार में तोड़फोड़ करने के साथ ही लूट की घटना को भी अंजाम दिया। इस दौरान उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया। आपका नाम क्या है? उर्मिलेश प्रसाद केवट, पिता श्री कौशल प्रसाद केवट, कहाँ के निवासी हैं? राम नौवा। ये कैसे घटना घटी? ये कौन है जिनकी बारात जा रही थी आपके? ये हमारे दामाद, हमारी बच्ची है। हाँ हमारे यहाँ बारात गए थे जी। कब गए थे, किस दिनांक को? 27 को गए। हाँ, आज विदाई हुई। आज विदाई हुई 28/2 को। ये मारपीट लूट की घटना जो हुई है, तो सूचना कैसे मिली आपको? सूचना मेरी बच्ची ने फोन से मुझको बताया। क्या किसी से आपका कोई विवाद था? कोई विवाद नहीं। कोई विवाद नहीं था। क्या हमलावरों को कुछ जानकारी ये बताए हैं कैसे क्या है? नहीं, हमको ये नहीं बताई। लोग इनको पता भी नहीं है कौन हमलावर है। क्या कोई मोटरसाइकिल या कुछ अन्य वाहन नंबर ध्यान दिए हैं, नोट किए हैं? अब गाड़ी वाहन नंबर तुम्हें नोट किए, ये बता। भैया आपका नाम क्या है? मैं आशीष माझी। पिता श्री समय लाल माझी। कहाँ के निवासी हैं? मैं ग्राम पोस्ट चंद्रपुर। ये जो बारात जा रही थी, ये कौन है आपके? ये बारात हमारे साले साहब की शादी हो रही है। साले की है। आप जो ये हमला हो रहा था, लूट हो रही थी, जी। तो आपने किसी को पहचाना भी है? जी पहचाना मैंने। किसको पहचाने हैं? वहाँ पे एक्चुअली क्या था, डीजे मालिक था और कल डीजे रात में जब उठा तो वो आपस में किससे विवाद किए, क्या किए, हमसे मतलब नहीं था। और उसके बाद वो हमें ये भी उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे लूट पाट करेंगे, कुछ भी करेंगे। हम तो आराम से आ ही रहे थे। तो यहाँ रोड पे गाड़ियाँ लगा दिए बहुत सारी और पत्थर हाथ में ले लिए और डंडा ले लिया। ये तो प्रूफ हर जगह फैला ही हुआ है। हाँ। तो सीधा गाड़ी पे ही धीमी हुई गाड़ी के पत्थर पटक दिए आगे पहले ही, और उसी साइड में मैं बैठा था, को ड्राइवर साइड में। तो इसके बाद वो डायरेक्ट आया है कि तो मास्टर जो ड्राइवर था उस साइड का कांच तोड़ा और चाबी गाड़ी बंद करके चाबी ले लिया। उसके बाद लॉक खोल दिया तो पूरा लूट पाट, मतलब 20 लड़के थे करीब, वो पूरा लूट पाट करने लगे। लूट पाट में क्या क्या किए हैं? लूट पाट में गले का चैन ले गए और 25,000 पैसा था डेस्क बोर्ड में, वो ले गए। आपका नाम क्या है? रवि कुमार माझी। कहाँ आप गए थे बारात लेके?
नवा गांव। आज ये घटना कहाँ पर हुई है आपके साथ? ये बस स्टॉप घूमा के पास हुआ है। जी, आपके पिता का नाम क्या है? श्री प्रेमलाल माझी। आप कहाँ जा रहे थे? जी, पनासी गांव। पनासी गांव। कितने बजे ये घटना घटी? लगभग 12:24 ऐसे रहा होगा, 12 साढ़े 12। कितने लोग थे हमलावर? हमलावर लगभग 15 से ऊपर थे। क्या कुछ विवाद किए? विवाद पे तो हमको नहीं जानकारी है उन्होंने, लेकिन उन्होंने ऐसे ही रोड ब्लॉक किया और हो गया, पहले पत्थर फेंके हैं, फिर हमारे साथी के साथ मारपीट किए, हो गया और पूरी कांच फोड़ दिए चारों तरफ की। कुछ लूटपाट भी किए हैं? लूटपाट, मेरे चैन थी, हाँ, तो ऐसे झपटे मारे और नोटिस नहीं कर पाया कब मेरी चैन निकाल के चले गए। चैन ले गए? और कुछ ले गए? जब मेरा तो ऐसे कुछ नहीं। और कुछ कह रहे थे? जी, अभी तो फिलहाल और कुछ नहीं कह रहे थे। रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।